हेलो नमस्कार, जय हिंद। ठीक है, तो आज जो है इसमें से जानेंगे आपका मैथमेटिक्स का जो है पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन इसमें से जानेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है। ठीक है, तो ये सबसे पहला आपका जो चैप्टर है वास्तविक संख्या है। कौन सी है? वास्तविक संख्या। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? वास्तविक संख्याएँ। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं रियल। ठीक है, रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसमें से जो आपका जो भी बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें से अगर आप ठीक ठाक तो इसमें से जितना भी आपका और इसका जो वेटेज है बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका, ठीक है, 12 से लेकर 15 मार्क्स तक इसका है वेटेज। ठीक है, तो इसमें से जो है आपका 12 से 15 मार्क्स से इसमें से क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है, ये जानना है। तो सबसे पहले इसमें 12 या 15 मार्क्स आपका कम से कम आता है। तो इसमें से क्या क्या पूछा जाता है? इसमें से ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, और सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव आपका जो है 2 मार्क्स वाला पूछा जाता है और 5 मार्क्स वाला आपसे नहीं पूछा जाता। ऑब्जेक्टिव 6 से 7 8 क्वेश्चन रहता है, कभी 10 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो इसमें से ये चीज़ें होती हैं। तो इसमें से सबसे पहला आपका इंट्रोडक्शन, इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या पढ़ना है, सब्जेक्टिव में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये आ गया आपका। ठीक है, सब्जेक्टिव में आपका 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो ये सब उसके बाद इसके समझते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले इसका देखते हैं, टॉपिक वाइज आपको क्लियर करना है। ठीक है, तो अगर तो इस चैप्टर में से सबसे पहले आपको करना क्या है। ठीक है, तो इस चैप्टर में से आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है लिख लीजिएगा। ठीक है, आपका चैप्टर है वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक उसको लिखेंगे। सबसे पहले आपका जो है ऑब्जेक्टिव आता है इसमें से। ठीक है, 12 से 15 नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है, हाँ, जो भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कहने कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, ठीक है, उसको आपको हाल में क्लियर करना है। ठीक है, और उस टॉपिक को क्लियर करते रहना है, ज़्यादा नहीं। आपको हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क कहने का, स्मार्ट स्टडी करके भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और 100/100 करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है, ज़्यादा कम से कम ही पढ़िए, लेकिन अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, वास्तविक संख्या में सबसे पहले क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या चीज़ पूछा जाता है, तो सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और आपको सबसे पहले इसमें जो आता है संख्या, क्या आता है? संख्या। इसको हम लोग नंबर कहते हैं। नंबर के बारे में कुछ आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको क्लियर करना है। नंबर में जैसे नंबर में से आपको क्लियर करना है क्या क्या चीज़ें। ठीक है, आपको करना है परिमेय, क्या करना है? परिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद करना है अपरिमेय संख्या, क्या करना है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद आपका अभाज्य संख्या। उसके बाद आपको करना है भाज्य संख्या। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय, अपरिमेय। ठीक है, इसके साथ एक और भी आ जाता है सह अभाज्य संख्या, और आपका आता है प्राकृत और पूर्ण। ये आपका संख्या से लेकर, और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन आपको पहली संख्या, दूसरी संख्या, ये भी आपको पता होना चाहिए, फार्मूला बेस्ड सवाल आता है। ठीक है, तो संख्या के बाद आपको जो इसमें जो आपको क्लियर करना है, पहला आपका संख्या होगी, और दूसरा जो आपका सब्जेक्टिव में आता है, वो सब्जेक्टिव में आता है क्या चीज़ें हैं। ठीक है, आपका एक आता है यूक्लिड विभाजन, एल्गोरिथम। ठीक है, ये आता है, ये आपका 2 नंबर वाला 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये चीज़। ठीक है, और ऐसा ऑब्जेक्टिव बेस से आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसमें से आएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करना है। और तीसरा जो आपका आता है, तीसरा जो आपका आता है, इसमें आपका तीसरा जो टॉपिक है, इसमें से आता है सिद्ध करना होता है। आपको क्या चीज़ें परिमेय, अपरिमेय सिद्ध करना, क्या करना होता है? अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। ठीक है,
सिद्ध करने के लिए आपको क्या आएगा, और परिमेय संख्या में आपको 3 टाइप्स बताया जाएगा, 3 टाइप्स। तो कुछ टाइप होगा 3 टाइप्स में, जैसे मान लीजिए √5 है, √2 है, √3 है, इस प्रकार से आएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस या तो माइनस वाला आएगा, ठीक है, प्लस या माइनस वाला एक परिमेय, एक और परिमेय रहेगा, और तीसरा आपका बट्टा वाला, ठीक है, बट्टा वाला। ये आपका 3 टॉपिक क्लियर किया जाएगा, ठीक है। सिद्ध करने वाला सवाल में से 3 टाइप होते हैं इसमें से, ठीक है। ये आ गया सिद्ध करने वाला सवाल, ठीक है, तीसरा आपका। उसके बाद आपका जो चौथा टॉपिक इसमें से आपको क्लियर करना होगा, ठीक है। इस चौथा टॉपिक में आपको करना क्या है, शांत और शांत। क्या करना है, शांत और शांत। दिया रहेगा परिमेय संख्या शांत है कि अशांत। ये आपको 4 टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको जो 5वां टॉपिक है वो क्लियर करते हैं, ठीक है। ये आपका संख्या हो गया, ठीक है, एक विभाजन हो गया, ठीक है। और ये रहा आपका शांत और शांत। उसके बाद आता है आपका अभाज्य गुणनखंड के जो है गुणनफल रूप में व्यक्त करना, ये आता है, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। 5वां टॉपिक आपका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। और आपका जो छठा सवाल आता है इसमें से समधनात्मक और विषम धनात्मक, ये चीज़ें आता है, ठीक है। ये अच्छा टॉपिक हो गया, ठीक है। आपको इस साल क्लियर करना है, ये सब चीज़ें आता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में ये चीज़ें आप क्लियर कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको आपको क्या करना है, इस टॉपिक को क्लियर करना है। तो आपका जो है 12 से 15 नंबर इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर करना है, ठीक है। तो इसका डाटा लिखने का लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये चीज़ें आपका नोट्स रहना चाहिए, ठीक है, ताकि क्या क्या चीज़ें पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। और इसका नेक्स्ट आपका जो है आपको ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है, कम ही पढ़ना है, लेकिन आप छोटा सा आपको डेली का डेली वीडियो अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट बात है आपका 100/100 करने का स्कोर, ठीक है। इसमें से आपको टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड किया जाएगा, ठीक है। टॉपिक वाइज अपलोड किया जाएगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। उसमें से आप सिर्फ रिवीजन कीजिएगा तो आपका 100% स्कोर होगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है। ये इतना आपको करना है, लेकिन अगर अच्छी तरीके से क्लियर करना है तो आपको, ठीक है, ये करना है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ हो गया, ठीक है। और रही बात अब आपका जो 12 से 15 मार्क्स का रहता है, ठीक है, 12 से 15 मार्क्स का आपका रहता है। रिवीजन में क्या क्या करना है आपको, रिवीजन एक बार लिखिए, ठीक है। ये रहा आपका सब्जेक्टिव, ठीक है, और इधर आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। इसमें से आपका ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब 6 से 7 या 8 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और इसमें से दो नंबर वाला रहता है, 2 क्वेश्चन रहता है, ठीक है, कब से। तो इसमें से सब्जेक्टिव में आपका सबसे पहला जो टॉपिक आपको करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्या करना है, विभाजन। उसके बाद जो आपका दूसरा टॉपिक इस सब्जेक्टिव में इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, सब्जेक्टिव में इम्पोर्टेंट आपका सिद्ध करने वाला सब, ठीक है। सिद्ध करना किसको, किसी भी अपरिमेय संख्या। और आपका तीसरा जो आता है इस सब्जेक्टिव में आपका शांत और अशांत, ठीक है। और चौथा जो आपका आता है समधनात्मक विषम धनात्मक। और नेक्स्ट आपका आता है पाँचवा समधनात्मक हो गया, ठीक है, शांत अशांत हो गया, ठीक है, विभाजन और संख्या व्यस्त सवाल आता है। और एक और आता है परिमेय संख्या को जो है आपको P/Q के रूप में व्यक्त करना। ये आपका 5 टॉपिक हर हमेशा ही आपको क्लियर करना है,
तो इससे एक और लिख लीजिएगा, इसमें से जो भी बचा उचा क्वेश्चन है, मिक्स्ड क्वेश्चन, ये आपको 6 टॉपिक क्लियर किया जाएगा। प्रत्येक दिन एक टॉपिक क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये आपको, और ऑब्जेक्टिव भी आपका टोटल करवाया जाएगा। और ऑब्जेक्टिव में आपको क्या चीज़ें करनी है, और आपका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में आपको करवाएंगे संख्या बेस्ड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। पढ़ी में और पढ़ी में जो भी होगा, ठीक है। उसके बाद संख्या बेस्ड हो गया, उसके बाद आपको संख्या बेस्ड रहेगा। उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्टिव रहेगा सम धनात्मक, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव में सम और विषम आपसे पूछा जाता है। और इसमें शांत और अशांत, ठीक है। और चौथा इसमें ऑब्जेक्टिव में आपका पूछा जाएगा, चौथा इसमें से पूछा जाता है आपका शांत अशांत होंगे, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल को पूछा जाता है, गुणनफल। उसके बाद आपका किसी भी अभाज्य गुणनखंड का जो है घातांक पूछ लिया जाता है। और उसके बाद जो आपका आता है किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त करना, ठीक है। और इसमें से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बेस्ड भी सवाल रहता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपसे पूछा जाएगा, तो ये टॉपिक वाइज आपको हर हाल में क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये चीज़ें आपको, ये इंट्रोडक्शन था, इसमें से क्या क्या चीज़ पढ़ना है ये आपको पता चलेगा, क्या क्या चीज़ें क्लियर करवाएंगे आपसे, ठीक है। तो ये आपको इतना तो लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। और नोटबुक बना लीजिएगा, तो ये हो जाएगा। तो बस इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका टोटल टॉपिक वाइज क्लियर करने के लिए, ठीक है। आपका पहला नेक्स्ट वीडियो में आपका डिवीजन एल्गोरिथम एक्सप्लेन करके आपको समझाया जाएगा, ठीक है। और इस पर बेस्ट आपका जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी क्लियर करवाया जाएगा, ठीक है। बस इतना ही आज के लिए, थैंक यू।